नमस्कार। वेलकम टू यू एवरीवन इन नेमिसन स्टूडा क्लासेज। तो आप कैसे हो? शायद सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का जीके। और राजस्थान का जो जीके है उसमें पढ़ेंगे राजस्थान में मीठे पानी की प्रमुख झीलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसके बाद में राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताएं। और बाद में हम क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा क्षेत्र मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हड़, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और वो किसके माध्यम से पढ़ेंगे? हम मैप के माध्यम से। ठीक है ना? तो आज मैं कई दिनों के बाद में जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए, किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। विशेष तौर से मैं मेरे विद्यार्थियों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करें। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो राजस्थान में मीठे पानी की प्रमुख झीलें। अपना टॉपिक क्या है कि राजस्थान में मीठे पानी की प्रमुख झीलें। ठीक है? तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहले ऊपर वाला इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या देखो, ऊपरी पर हम बात करें तो ये देखो, ये गंगानगर है। ये जो राजस्थान का मैप है ये ओल्ड मैप है। कौन सा है? ओल्ड मैप। ठीक है? अब तो चेंज हो गया है क्योंकि उस टाइम जिले थे 50, अब 41 जिले ही हैं। ठीक है ना? तो ये 50 जिलों के हिसाब से ही मैप अपना। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि बुढ़ा और जोहड़, बुढ़ा जोहड़, बुढ़ा जोहड़, ये झील कहाँ पर है? ये झील है श्रीगंगानगर में। और जब नया जिला बना था उसमें ये अनूपगढ़ में आ गई थी। ठीक है ना? अनूपगढ़ में। उसके बाद में कन मत बैठना। तो बुढ़ा जोहड़, तो अभी वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में श्रीगंगानगर जिला ही है। कौन सा जिला है? गंगानगर में है। ठीक है? और उसके बाद में है, हम पढ़ेंगे तो ये बीकानेर जिला है। कौन जिला है? ये है बीकानेर। तो बीकानेर में गजनेर और कोलायत, ये बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है ना? एक मिनट। बुद्ध, उसके बाद में मूर सागर, गढ़सीसर और उमर सागर, ये झील कहाँ पर है? ये है अपने जो अपना सबसे बड़ा जिला, वो कौन सा? जैसलमेर में। जैसलमेर में। ठीक है? कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये ज़िले कहाँ पर हैं? ये है जैसलमेर में। ठीक है? अब देखो, इसमें एक दिया है कि उमर सागर झील के किनारे प्रथम पवन संयंत्र, ये याद रखना भाई कि प्रथम ऊर्जा पवन संयंत्र किस झील के किनारे स्थित है, कौन सी ज़िले में है। तो ज़िले की बात करें तो हम जैसलमेर ज़िला है ही। और यदि झील की बात करें तो कौन ज़िला है? उमर सागर या अमर सागर। इसको उमर सागर बोलते हैं, इसको अमर सागर बोलते हैं। एक ही बात है, चाहे उमर सागर बोल दो चाहे अमर सागर बोल दो। ठीक है ना? तो ये जिले, इस झील के किनारे प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किया गया। ठीक है ना? उसके बाद में अगर हम बात करें झील की तो ये देखो, ये पनासा तालाब। ये पनासा तालाब की बात करें तो ये यहाँ पर है। वैसे तो ये मतलब नीम का थाम दिखा गया है, लेकिन ये पनासा तालाब की बात करें तो ये झुंझुनू जिले में आता है। ठीक है ना? ये झुंझुनू में। उसके बाद में अगर हम इधर से नीचे से बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये सिलीसेट झील है, ये अलवर में है। उसके बाद में मोती और तालाबसाई है, ये भरतपुर में है। और ये रामसर बात करें तो ये हमारा सबसे छोटा ज़िला, वो कहाँ पर है? कौन सा ज़िला है? वो है अलवर। अलवर नहीं, धौलपुर, सॉरी, धौलपुर में क्या है? राम सागर है। उसके बाद में अन्ना सागर है। और अगर हम पुष्कर की बात करें, फौज सागर। ये देखो, ये ज़िले, ये तीनों, फौज सागर, पुष्कर और अन्ना सागर, ये तीनों कहाँ पर है? ये अजमेर ज़िले में भी। कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में। ठीक है ना?
अब ये पुष्कर झील है, ये धार्मिक झील है अपनी, ठीक है ना, जहाँ पर पुष्कर का मेला भी लगता है। उसके बाद में कायलाना झील है, ये कायलाना की बात करें, और तो ये कायलाना ये कहाँ पर, नागौर में है। बाढ़ और राजसमंद ये जोधपुर में है, याद रखना कहाँ पर है, जोधपुर में। उसके बाद में बात करें हम नवल सागर और जैसर, ये कहाँ पर है, ये 12 जिले में कहाँ पर है, ये 12 जिले में है। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और झूम कर ले थोड़ा सा आगे, ताकि हमें पता चल जाए। ये जो झील है ना, ये उदय सागर, देखो ये उदयपुर में है। ये नक्की झील है, पर ये नक्की झील सिरोही में है। अब देखो पिछोला झील है, स्वरूप सागर है, फतेह सागर है, उदय सागर है, जयसमंद है, ये कहाँ पर, ये उदयपुर में है। और हम जयसमंद की बात करें तो ये मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये मीठे पानी की एशिया महाद्वीप की बात करें, है ना, तो जयसमंद जो झील है ना, वो कृत्रिम झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो राजस्थान में है। और राजस्थान में ये कहाँ पर है, ये है उदयपुर में, याद रखना भाई, कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है ना। और गैब सागर की बात करें, है ना, तो ये डूंगरपुर में, ठीक है। तो ये तो अपनी हो गई झीलें, ये तो अपनी हो गई, क्या हो गई, झीलें हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, आसानी से, ठीक है ना। जहाँ पर आपको सही दिखे ना इस मैप, वहाँ पर इसका आपको स्क्रीनशॉट ही दिलाना। ये तो थे हमारी मीठे पानी की झीलें। और अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो राजस्थान को वैसे 3 भागों में बांटा गया है, 4 भाग हैं राजस्थान के, यानी राजस्थान का जो भौतिक क्षेत्र है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये वाला भाग है, ये अगर हम इस भाग की बात करिए तो ये वाला भाग है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है। उसके बाद में ये बीच मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है। उसके बाद में ये अगर ये बात करें हम तो ये क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। और हम यदि नीचे की बात करें हम यहाँ पर ये, तो ये क्या है, पूर्वी पठारी प्रदेश है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी आ जाता है, एकदम दक्षिण नहीं, पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसके 4 भाग हो गए, कितने भाग हो गए, 4 भागे हो गए, ठीक है ना। तो BWHW इसमें कौन सी जल आती है, शुष्क। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 10 से 20 सेमी। वनस्पति क्या है, 0 फाइट्स, यानी मरुस्थलीय वनस्पति है जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। तो इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, इसमें जिला आता है, तो जैसलमेर आता है। उसके बाद में जो जोधपुर आता है, ये प्राचीन यानी पुराना जो ओल्ड मैप है ना उसके हिसाब से ही, ठीक है ना। ये फलौदी है, उसके बाद में बीकानेर है, अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ का जो भाग है वो गंगानेर में आ गया, आपको पता ही है, तो ये जिले आते हैं उसके बाद, ठीक है। अब यदि हम बात करें जलवायु, कौन जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, वर्षा 20 से 40 सेमी, वनस्पति है स्टेपी प्रकार की। तो इसमें बाड़मेर आ गया है, बाड़मेर बालोतरा बाड़मेर होता है, ठीक है ना। जोधपुर आ गया है, नागौर आ गया, मोटा मोटा सिक्कर आ गया है, झुंझुनू आ गया है, चूरू आ गया है, ठीक है। पाली का कुछ भाग है, जालोर का भी है, ठीक है ना। ये भाग इसमें किस में आते हैं, अर्धशुष्क जलवायु में आते हैं। उसके हम बाद में बात करते हैं। तो ये है आर्द्र जलवायु, ठीक है ना। आर्द्र जलवायु की बात करें तो इसमें वर्षा की बात करें तो 40 से 80 सेमी है। और वनस्पति है वो मानसूनी पतझड़ वनस्पति है, ठीक है ना। इसमें आप जिले हैं वो पढ़ लेना, आपको कौन जिले हैं इसमें दे रखा है, ठीक है ना। इसमें ये बहुत जो यानी राजस्थान का बहुत सारा जो क्षेत्र है, लगभग क्षेत्र की बात करें हम तो किस क्षेत्र में आता है, आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु में आता है। अब अति आर्द्र जलवायु की बात करें, अति आर्द्र, तो इसमें हड़ौती का पठार है, AW वाली कौन सी होती है, AW। और उप आर्द्र में CWG है, ठीक है ना। और जलवायु जो अर्धशुष्क उसमें है BSSW है, ठीक है ना। तो इसमें कोटा, बारां, झालावाड़ ये जिले आगे। अगर हम बात करें वर्षा की तो उस जिले का नाम बताइए जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है राजस्थान में, उसका नाम है झालावाड़। और ये हम क्षेत्र की बात करें तो उसमें है सिरोही यानी माउंट आबू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वर्षा की बात करें
तो यहाँ पर 80 से 120 सेमी वर्षा होती है और वनस्पति है सवाना वनस्पति। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पाषाणकालीन सभ्यता। देखिए पाषाण में क्या होता है, पत्थर होता है। पाषाण, पाषाण का मतलब है पत्थर, क्या होता है, पत्थर, ठीक है ना। तो उसमें देखो देर का है, पृष्ठभूमि है, पाषाण सभ्यता है, ताम्र सभ्यता है, लोहे की सभ्यता है, विभिन्न सभ्यताएं। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं देखो, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये राजस्थान, तो इसमें सबसे पहले देख रहे देखो गंगानगर, तो चक 84 है ना। तो उसमें इधर का है तरखान वाला, बड़ा डेरा, उसके बाद में कालीबंगा, रंगमहल, भादरा, ठीक है ना। देखो कालीबंगा की बात करें तो ये वहाँ काली चूड़िया होता है, इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया। तो ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। उसके बाद में है कालीबंगा फेस्ट, ठीक है ना, सीधी डाड़ा धीरा, ये बीकानेर में है। उसके बाद में सुनारी की बात करें तो सुनारी कहाँ पर है, झुंझुनू में है, जहाँ पर लोहे की भट्टियाँ मिली हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें गणेश्वर की, गणेश्वर या गुरारा, गुरारा गांव है, तो ये कहाँ पर है, ये सीकर में है। किस जिले में है, सीकर में है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं सर पूर्व साइड में, तो इसमें देखो दर है, नौ है, मला है, बयाना है, ये कहाँ पर है, ये भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर में। अब टोंक की बात करें तो टोंक में इसमें देखो मालवा जनपद है, जगर है, रेड है, बूंदी में है, गगड़ा है, नेनवा है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम इधर जयपुर में, बैराट है, हैं। उसके बैराट के बाद में है कीडात है, जोधपुर है, नलियासर, ये कहाँ पर है, ये जयपुर में भाई, ये कहाँ पर है, जयपुर में है ये, ठीक है ना। और ये कुराड़ा खुड़ी, ये कहाँ पर है, ये नागौर में है। उसके बाद में तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा न तिलवाड़ा, ये कहाँ पर है, बाड़मेर में है, जालौर में है, बीनमाल है, बरवाला पाली में है। उसके बाद में चंद्रावती सिरोही में है। और राजसमंद में, राजसमंद की बात करें तो इसमें पदमाता है, गिलोंड, गिलोंड कहाँ पर है, राजसमंद में है। और आहड़ की बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता है उदयपुर में है। आहड़ है, बालाथल है, इसवाल, ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो ये है मांडफिया है, नगरी, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में कोलवी गुफाएं, ये कहाँ पर है, झालावाड़ में है। उसके बाद भीलवाड़ा की बात करें तो बांका है, बिलोद है, बागौर है, बमियाना है और तालसरा, ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। तो ये तो अपना हो गया राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग प्रकार की बोलियाँ बोल जाती हैं, ठीक है ना, अलग प्रकार की बोलियाँ बोल जाती हैं। देखो मिश्रित राजस्थानी और पंजाबी, यानी मिश्रित है क्योंकि इसमें जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र मान लो और कुछ क्षेत्र गंगानगर, वहाँ पर पंजाबी भाषा बोल जाती है। शेखावटी की बात करें तो शेखावटी में देखो इसमें झुंझुनू आ गया, चूरू आ गया और सीकर आ गया। मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी में देखो बीकानेर भी आ गया है, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, पाली आ गया, जालौर आ गया, नागौर आ गया। इसमें मारवाड़ी, इसका मतलब मारवाड़ी बहुत ज़्यादा बोल जाती है। हम मारवाड़ी नहीं बोलते हैं, हमारी बोली वो शेखावटी बोली, हम शेखावटी बोलते हैं, न कि मारवाड़ी, ठीक है ना। उसके बाद में मेवाती की बात करें, देखो कौन सी बात करते हैं हम, मेवाती। मेवाती में देखो अलवर भरतपुर था, उसमें मेवाती बोलते थे। उसमें डांगी में सवाईमाधोपुर है, भरतपुर है, धौलपुर आ गया। ढूंढाड़ी की बात करें तो देखो इसमें अजमेर है, अजमेर का कुछ भाग है, अजमेर है। टोंक जयपुर में ज़्यादा बोल जाती है, दो समय बोल जाती है, ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा। उसके बाद में अगर हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ से बोल जाती है। मेवाड़ी, अगर मेवाड़ी की बात करें तो इस मेवाड़ी में चित्तौड़ आ गया है, उदयपुर आ गया, उदयपुर का भाग तो आ ही गया के, ठीक है, राजस्थान आ गया, भीलवाड़ा आ गया। उसके बाद में देवड़ावाटी, इसमें सिरोही का भाग आ गया भाई। मालवी, प्रतापगढ़ आ गया, वागड़ी है, ये डूंगरपुर में बोली जाती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट है ना वो ज़रूरी ले लेना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को एकदम से पूरी कंप्लीट देखना, कंप्लीट देखें तभी समझ में आएगा टॉपिक,
नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूरी कीजिएगा। ओके।